वीडियो में आप जो देख रहे हैं ये खुलदाबाद शहर है, औरंगाबाद ज़िला, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया में ये खुलदाबाद है। असल में इस खुलदाबाद को दिखाने के लिए मैं क्यों लाया हूँ, क्योंकि इस खुलदाबाद में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार यानी कब्र है। और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के कब्र के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आखिर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से महाराष्ट्र के हिंदू हो या हिंदुस्तान के हिंदू हो, ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से बहुत नफ़रत करते हैं। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी ये लोग औरंग्या करके लेते हैं। यानी ऐसा कौन सा सख्त काम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह ने कर दिया था जिसकी वजह से आज हिंदू लोग नफ़रत करते हैं। इसको मैं इस वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा, तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें। चलो हम पहले इनकी कब्र को देखते हैं और यहाँ का आसपास का माहौल देखते हैं। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, हम अंदर आने के बाद यहाँ पर एक मस्जिद नज़र आ रही है। यानी इस कंपाउंड में जहाँ पर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है वहाँ पर एक मस्जिद भी है और ये भी पुराने ज़माने ही की है। और जैसे मस्जिद के सामने हौज होता है वैसा यहाँ पर भी हौज आपको नज़र आ रहा है। देखो, यहाँ से हम अंदर आए थे और ये जो यहाँ नीला बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड को ज़रा गौर से देखो, मैं जूम कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है कि मकबरा शहंशाह हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, ऐसा लिखा है यहाँ पर। इसके अंदर है, यहाँ से जाने के बाद, यहाँ जो रास्ता दिख रहा है इससे जाने के बाद अंदर जो है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की वहाँ पर कब्र है, जिसको मज़ार भी कहते हैं। तो खैर, इसके पहले देखो यहाँ पर ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो यहाँ पर आए हुए लोगों के लिए मुसाफिर खाना भी नज़र आ रहा है, ऐसे ही आए हुए लोगों के लिए मस्जिद भी है, क्योंकि यहाँ अल्लाह वालों की आरामगाह का ये शहर कहलाता है कि यहाँ पर बहुत सारी दरगाह हैं, बहुत सारे अल्लाह वाले यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर ज़रा गौर से देखो, यहाँ पर मस्जिद के साथ साथ ये मकतब भी है, यानी यहाँ पर बच्चों के दीन के पढ़ने का अहतमाम भी है। मदरसा कुछ लिखा है देखो आगे यहाँ पर, और यहाँ इसका मतलब मदरसा भी है। वैसे आपके मालूमात के लिए मैं बता दूं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल अहमदनगर के भिंगार इलाके में एक मस्जिद है और उनकी खानका है, किला नुमा एक जगह है, वहाँ पर उनका इंतकाल हुआ था। मगर उनके इंतकाल के बाद उनके वसीयत के मुताबिक उनकी लाश को दफनाने के लिए उनके जो रूहानी पेशवा थे या जिनको फॉलो करते थे, जिनको पीर मुर्शिद समझते थे, उन्हीं के पड़ोस में दफन होना उनकी वसीयत थी। उसी के हिसाब से उनको यहाँ पर लाया गया। तो इस वीडियो में मैं आपको उनके जो रूहानी पेशवा थे, उनकी जो मज़ार है, उनकी वो जगह है, उसको भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उसके साथ साथ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ज़रा मस्जिद देख लीजिए आप, ये काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। अंदर जाकर भी इसको देखा जा सकता है और आज भी ये आबाद है, इसलिए कि इसके शक्ल सूरत को देख के ऐसा लगता है कि ये मस्जिद आज भी आबाद है। और देखिए यहाँ पर दोनों कोने पर माइक भी नज़र आ रहा है, ज़रा गौर से देखें तो पता चलेगा। ये दोनों माइक है, इस बात का सबूत है कि यहाँ पाँचों वक्त अजान होती है। और वज़ू खाना और यहाँ का सारा माहौल देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पाँचों वक्त की नमाज़ होती है। यानी जब तक यहाँ पर अजान, नमाज, अगर जो भी नेक काम होते रहेंगे, इसका सवाब तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को पहुँचता ही रहेगा। अब देखिए, यहाँ से दरवाज़ा है अंदर जाने का, जहाँ पर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है, यहाँ बोर्ड लिखा हुआ है। अब इसी के पड़ोस में उनके जो रूहानी पेशवा थे, उनकी भी मज़ार है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से चलकर, ज़रा अंधेरा सा नज़र आ रहा है उस तरफ, लेकिन तो देखो यहाँ से हम अंदर जाएंगे ना, यहाँ लाइट का बटन मारेंगे तो उजाला हो जाता है। ये देखो यहाँ बोर्ड लिखा है, ये उनके जो है पेशवा थे जिनको वो अपना बड़ा समझते थे। क्या लिखा है यहाँ पर? मोहतरम मशाइख हज़रत ख्वाजा, लंबा चौड़ा उनका नाम है। खैर, इसी दरवाजे से अंदर जाएंगे तो वो मज़ार दिखेगी जिसके मुतालिक इन्होंने, औरंगज़ेब ने वसीयत की थी कि उनके पड़ोस में मुझे दफनाना। तो यहाँ पर तो वो है, और आगे थोड़ा जाएंगे तो वहाँ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार को जाने का रास्ता है। तो खैर, ये लोग देखो वहाँ से जा रहे हैं, यहाँ चप्पल उतारी जाती है, चप्पल यहाँ पर उतार कर अंदर जाते हैं। खैर, यहाँ आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट का ये बोर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ ख़ास बातें
लिखी होगी उनके मुतालिक, या कुछ कायदे कानून की बातें भी यहाँ पर लिखी गई हैं। ज़रा आप देखो, ऊपर लिखा है हिंदी में, फिर उसके बाद शायद मराठी में लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है कि प्रोटेक्टेड मोनूमेंट, यानी उनके अंडर इसमें है ये संरक्षित इमारत। और इसके मतलब ये अभी फ़िलहाल में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट या जो भी उनका खाता है उनके अंडर में ये है। देखो यहाँ से अंदर जाते हैं लोग, पहले से ही अंदर खड़े हैं। बहुत दूर दूर से लोग औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर मतलब कि कब्र की ज़ियारत करने भी आते होंगे। यहाँ पर ही आपको नज़र आ रहा है। ओहो, मगर यहाँ पर बोर्ड लिखा है कि वीडियो बनाना मना है। और ये आदमी मुझे इशारा कर रहा है, जो पड़ोस में खड़ा है, जो वॉचमैन है यहाँ का, सिक्योरिटी गार्ड है, वो देखने से मना कर रहा है। खैर, मैं आपको तस्वीर तो दिखा देता हूँ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के इस मज़ार की, कि यहीं पर उनकी मज़ार ऐसी है। खैर, मैं ये कह रहा था कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से हिंदुस्तान के हिंदू लोग, ख़ास करके उच्च जाति के लोग, उनसे बहुत सख्त नफ़रत करते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सिर्फ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से यहाँ के लोग नफ़रत नहीं करते, बल्कि सारे ही मुसलमानों से, और मुसलमानों के जितने बादशाह आए हैं, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर बहुत सारे जो बादशाह यहाँ हुए हैं, सभी से, चाहे आप किसी भी बादशाह को ले लो, सुल्तान को ले लो, सभी के मुतालिक ये कहते हैं कि ये लोग लुटेरे थे, अजीब अजीब नाम रखते हैं। आपको ये सब पता ही है। तो खैर, इसकी असल वजह क्या है ये मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। इसकी असल वजह यह है कि मुसलमानों में जाति व्यवस्था नहीं है, सबको समान अधिकार दिया जाता है, मजहबी लाइन में भी और हुकूम हर लाइन में। जिसके पास जो सलाहियत होती है वो उतना ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कहलाता है। जाति की वजह से उसको मुअज़्ज़ज़ नहीं कहते हैं, बल्कि उसकी सलाहियत की वजह से करते हैं। इसीलिए हर एक को पढ़ने का, हर एक को अपनी एबिलिटी, अपनी सलाहियत दिखाने का मौका इस्लाम में दिया जाता है। लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं था। हिंदुओं में क्या था कि यहाँ के उच्च जाति के लोग ही एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, वही उनके वेद पुराण वगैरह जो भी मजहबी तालीम वही कर सकते हैं। यहाँ के जो मुअज़्ज़ज़ काम थे वो भी वही कर सकते हैं। आपको पता होगा कि शिवाजी महाराज को भी जब राज्याभिषेक करने की नौबत आई, उनको राजा बनाने की नौबत आई, तो यहाँ के उच्च जाति के लोगों ने उनको रोक दिया था। और महाराष्ट्र के यहाँ के जो उच्च जाति के लोग थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने उनका राज्याभिषेक नहीं किया, बल्कि उनको दूसरे इलाके से कुछ गागा भट्ट, कुछ उनका नाम है, उनको लाकर अपना राज्याभिषेक करना पड़ा। तो खैर, यहाँ पर जाति के ऊपर सारा मामला रहता था कि सलाहियत और उसकी एबिलिटी को नहीं देखा जाता था। तो खैर, मुसलमानों के अंदर ये जो खुलापन था, वो उससे यहाँ के उच्च जाति के हिंदुओं को डर पैदा हो गया कि कहीं हमारे लोग भी इनको देखकर इनके जैसा बनने की कोशिश ना करने लगे। तो अभी आपके समझ में बात आ गई होगी कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम करने की असल वजह क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की जो जनता के लिए आम थी। उनका भी मैं खुलासा आपको अगली वीडियो में ज़रूर करूँगा। लेकिन एक बात जो मैं बताना चाहता था कि आज भी मुसलमानों में शिक्षण व्यवस्था जो है, जो एजुकेशन का जो तरीका है, वो आम है। इसमें कोई जाति वाति नहीं होती, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। और आज भी यहाँ के उच्च जातियों की हुकूमत है, यानी मोदी सरकार है और उच्च जातियों की हुकूमत है, तो आज भी ये लोग शिक्षण से रोकने के लिए तरह तरह के इंतज़ाम कर रहे हैं। और जो बजट एजुकेशन के लिए है उसको घटाते जा रहे हैं, और स्कूलें यूपी में बंद की जा रही है, आपने देखा होगा न्यूज़ में। तो आज भी ये चाहते हैं कि सिर्फ उच्च जाति के ब्राह्मण लोग ही शिक्षण हासिल करें, एजुकेशन हासिल करें, और उच्च पदों पर यही लोग फाइज रहें, और शूद्र लोग शिक्षण न होने की वजह से इनकी सेवा में लगे रहें। इसीलिए ये लोग शिक्षण को आम करना नहीं चाहते हैं। तो अब आपके समझ में बात आ गई होगी कि